हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। एमडी कैट 2022 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। शॉर्ट सी वीडियो है, मैं बिल्कुल काम की बात करूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द हम बात को समराइज़ कर लें। फाइनली एमडी कैट 2022 स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि पॉलिसी फाइनल हो गई है। मैं यूएस में था, आई वॉज वर्किंग ऑन इट। मैं वीडियो बनाने की वो कहते ना ख्वाहिश करता था कि चलो वीडियो बनाते हैं एमडी कैट 2022 स्टूडेंट्स के लिए। फिर कोई रूमर आ जाता था, फिर कोई न्यूज़ आ जाती थी और फिर वो सोर्सेज भी कह रहे थे कि जो इदारे हैं उनसे भी बात जब हुई मेरी तो देवर सेइंग के चेंजेस होंगे और हो ही रहे थे। फाइनली समहाउ 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीएमसी ने, दे हैव सॉर्टेड ऑल आवर इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे की सोचनी है। एज एन एमडी कैट स्टूडेंट अगर मैं एमडी कैट दे रहा होता तो मैं अभी क्या सोचता, मैं सिर्फ और सिर्फ सोचता 13 नवंबर के बारे में। 13 नवंबर को मेरा एमडी कैट है, मेरे पास मुश्किल से 1 महीना बचा है। मुझे इस 1 महीने को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है। वो ये कि हर जैसे पीएमसी आप समझे एक फाउंडर है, एक फाउंडिंग कंपनी है और उसने अपने मैनेजर्स बना लिए हैं हर प्रोविंस में। सिंध का मैनेजर डाउ यूनिवर्सिटी है, लाहौर का अलग है। हर प्रोविंस की एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो उस पूरे प्रोविंस में एमडीकैट कंडक्ट करवाएगी। 200 एमसीक्यूज़ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50% एमडीकैट काउंट होगा, 10% मैट्रिक काउंट होगा और 40% इंटर काउंट होगा। ये सारी चीज़ें काउंट होकर मेरिट कैलकुलेट होगा। कैसे होगा ये अभी छोड़ दें, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी एमडीकैट की पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अब आपका एक एक मिनट कीमती है। एक मिनट आपका समझे सोने की मानंद है, चांदनी है, हीरा है, डायमंड है। सो यूज़ इट वाइजली। पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स बनाएं, एनटीएस के जो पास पेपर्स है वो करें, क्योंकि एनटीएस भी जो था वो डाउ यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेता था। अब डाउ यूनिवर्सिटी भी मोर लाइकली उसी तरीके का पेपर बनाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि सिलेबस वो फॉलो होगा, सिलेबस पीएमसी का फॉलो होगा, बट द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज विल बी मोर लाइकली फ्रॉम द एनटीएस पास पेपर। तो आप उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब 1 महीना आ गया है, अब टेक्स्ट बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब कॉन्सेप्ट्स बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जितना कॉन्सेप्ट बनाने थे बना लिए। ना वर्क ऑन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। The more you practice the MCQs, the more you get the better results. So this is the whole scenario. ये एक पूरा सिनेरियो है। अब आपने इसको फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कह रहा है, पीएमसी पीएमडीसी कुछ भी हो, हमारा एमडीकैट हमारा प्रोविंस लेगा। अगर आप सिंध के हैं तो सिंध आपका एमडीकैट लेगा, पंजाब है तो पंजाब आपका एमडीकैट लेगा। सिलेबस पीएमसी का फॉलो होगा, बस इतनी सी चीज़ है। सिंपल करके बताया है। मैं चाहता तो मैं इस वीडियो को 18-20 मिनट भी कर सकता हूँ, बट मुझे इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, क्योंकि इस वक्त आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बता भी नहीं सकता कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पर, इसी एमडीकैट की बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। बाद में आपको जितनी मजाक मस्ती करनी हो कर लीजिएगा, बट अब 1 महीना फोकस ऑन योर एमडीकैट। अच्छे से पढ़ें, फोकस होके पढ़ें और अच्छे से आप अपना रिजल्ट लाएं ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। एंड देन ऑब्वियसली दुनिया बहुत बड़ी है तो आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट अपना 100% दे दे ताकि कल को रिग्रेट ना हो, अफसोस ना हो कि यार काश मैं पढ़ लेता, काश जो ये बात कह रहे थे वीडियो में वो मैं उनकी बात फॉलो कर लेता। तो कर लें, फॉलो कर लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी जगह एडमिशन लें और फिर एंजॉय करें। इस बार रिटन एमडीकैट होगा, 200 एमसीक्यूज़ होंगे। 200 एमसीक्यूज़ आपको 3 आवर्स में करने होंगे। सुबह 11 बजे पेपर शुरू होगा, दोपहर 2 बजे तक चलेगा। ये 3 घंटे होंगे जिसमें आपने 200 एमसीक्यूज़ करने होंगे। कंप्यूटराइज एमडीकैट नहीं होगा, लास्ट ईयर कंप्यूटराइज हुआ था, इस साल कंप्यूटराइज नहीं होगा। एमडीकैट 2022 कंप्यूटराइज एमडीकैट नहीं होगा, रिटन एमडीकैट होगा। अब रिटन एमडीकैट होता कैसे है, इस साल भी मोर लाइकली वैसे ही होगा। आपको एक सर्कुलर शीट दी जाएगी, आपकी स्क्रीन पे आ भी रही होगी उस तरह की शीट। तो आपने जो भी ऑप्शन होगा वो आपने सर्कल करना होगा। तो काइंडली उस सर्कल के अंदर ही सर्कल कीजिएगा, ताकि अगर क्योंकि चेकिंग जो होगी वो एक मशीन के थ्रू होती है, वो कोई पर्सन मैनुअली चेक नहीं करता। तो काइंडली जो सर्कल हो उसको प्रॉपरली फिल कीजिएगा और जब आंसर कंफर्म हो तो ही सर्कल कीजिएगा, नहीं कंफर्म हो तो सोच के फाइनल आंसर पे ही सर्कल कीजिएगा। बाज़ औक़ात होता है हमने बी ऑप्शन लगा लिया, फिर हमने कहा अच्छा इरेजर से मिटा के हम सी कर लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, वो एमसीक्यू आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी मायने रखती हैं रिटन MD-CAT में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क अस ऑन द MHM प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द MHM प्लेटफॉर्म का व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है। अभी बहुत जल्द बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड बाय, गुड लक।